उपस्थित हुए हैं एक मेले में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो हम अब बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो है ये एक स्पेशल मेला है। तो हम इसके कारण पहले बोल देते हैं शॉर्ट में, क्योंकि हम ढाका से आए हैं, नोआखाली जिले में बांग्लादेश के, और ये एक नोआखाली की एक गांव है चाशीघाट। यहाँ पे एक मेला हो रही है, इसीलिए मैं इस मेले को स्पेशल बोल रही हूँ। और एक कारण है इस मेले का स्पेशलिटी का, वो है इस मेले में आप लोग जितने भी स्टॉल देख रहे हैं वो सारे स्टॉल इस गांव में उत्पादित प्रोडक्ट्स की है। तो चलिए देखते हैं इस मेले में क्या क्या मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं बोलूँगी कि इस मेले का आयोजक कौन है। जो हम बोल रहे थे कि इस मेले एक स्पेशल मेला है, तो किस लिए इस मेले स्पेशल है वो पहले बता देती हूँ शॉर्ट में। ये मेला हो रही है बांग्लादेश की नोआखाली ज़िले के एक गांव में, इसीलिए इस मेला बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम गांव में ऐसा मेला हमेशा नहीं देखते हैं, इसीलिए ये मेला बहुत ही स्पेशल है। और इस मेले का जो आयोजक है वो है हिज़्ब उत तौहीद के इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम है। वो इस मेले का आयोजन इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो स्टॉल देख रही है, इस स्टॉल की 90% स्टॉल है हिज़्ब उत तौहीद की नोआखाली जिले की उत्पादित प्रोडक्ट से इस मेले का आयोजन किया है। तो चलिए हम पहले कुछ स्टॉल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारा कपड़े की दुकान है। ये जो दुकानें हैं, इस दुकान में जो कुछ भी मिल रही है वो सब इस गांव में उत्पादित प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लड़कियों की कामीज़ है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो आप देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। सब कुछ यहाँ पे नोआखाली जिले की इस चाशीघाट गांव में उत्पादित प्रोडक्ट्स है। तो ये है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जूते से शुरू करके, कपड़े से शुरू करके, यहाँ पे आप देख रहे हैं जेंट्स के भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। चलिए देखते हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। यहाँ की इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही खुश है इस मेले में आके। तो और एक बात बोलना चाहती हूँ, अभी मैं जहाँ पे खड़ी होकर बात कर रही हूँ, ये चाशीघाट में एक स्कूल है। इसका स्कूल का नाम है चाशीघाट उच्च विद्यालय। तो इस स्कूल का फाउंडर जो है वो भी हिज़्ब उत तौहीद के इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम है। इस स्कूल के मैदान में ही इस मेले का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जेंट्स प्रोडक्ट्स से शुरू करके लड़कियों की साड़ी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत कॉस्मेटिक्स की भी दुकान है। ये सारा चीज़ इस गांव में ही उत्पादित हुए हैं। तो चलिए और भी देखते हैं हम लोग। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खिलौने की बहुत सारा दुकान है, यहाँ पे घड़ी की दुकान है, सब कुछ। और एक स्पेशल बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हम जो अभी ढाका में, बांग्लादेश की एक जिला ढाका में, बांग्लादेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रही है। वहाँ पे हम जो देखते हैं बाहर से बहुत सारा प्रोडक्ट लाया जाता है, पर इस मेले का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स है, इसमें से 90% प्रोडक्ट इस गाँव में ही उत्पादित है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे जूते की एक दुकान है। ये दुकान भी इस गांव के एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक पार्ट है। और एक स्पेशल बात है कि आज इस मेले का लास्ट दिन है, तो यहाँ पे बहुत डिस्काउंट मिल रही है, जो कि ये जो कस्टमर के लिए बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज़ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विंटर की बहुत सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। इस प्रोडक्ट्स भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड्स है, यहाँ पे लिखा है कि ये यहाँ की उत्पादित प्रोडक्ट्स है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारा बांग्लादेशी ट्रेडिशनल चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही है। तो आइए यहाँ पे हम अब जा रहे हैं खाने की दुकान के पास। यहाँ पे जो बैग की एक दुकान है,
है। इस बैग का दुकान की नाम है हुमा बैग हाउस। इस बैग हाउस भी इस चाशीरहाट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक पार्ट है। यहाँ पे लड़कियों की बहुत सारा बैगें मिलती है और ये बहुत ही डिस्काउंट में आज इस मेले में मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी चाशीरहाट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक दुकान है। यहाँ पे बहुत सारा खाने की चीज़ मिलती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, वो है ये जो सरसों का तेल है। इस सरसों का तेल में 50% डिस्काउंट चल रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारा सिरामिक की प्रोडक्ट्स है। ये भी इस मेले, इस चाशीरहाट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से उत्पादित प्रोडक्ट्स है। आइए फिर देखते हैं हम यहाँ पे क्या मिल रहा है। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे इस मेले में, सब बहुत ही एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे हम बहुत सारा खिलौने की दुकान देख रहे हैं। ये जो बच्चे का जो खिलौना है, ये भी इस नोआखाली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। यहाँ पे ही इस खिलौना उत्पादित होती है और यहाँ भी ये प्रदर्शित किया जा रहा है। अब हम जाएंगे एक स्पेशल जगह पर, जहाँ पे आप एकदम फ्रेश काऊ मीट से शुरू करके, एकदम हांग से शुरू करके, एकदम मछली भी यहाँ से, यहाँ की उत्पादित मछली है जो बाहर से नहीं लाया गया है और एकदम फ्रेश है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारी हिज़्बुत तौहीद के जो इमाम है जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम, वो इस मेघदाद एंड मेहरात एग्रो फार्म की फाउंडर है। यहाँ पे आप फ्रेश काऊ मीट से लेकर सब कुछ आप पाएंगे। चलिए देखते हैं। सब्जी चाहिए तो आ जाइए हमारे इस मेले में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाशीरहाट डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट की एक पार्ट है। यहाँ पे एकदम ताज़ा सब्जी आप जो देख रहे हैं, ये सब्जी इस चाशीरहाट, इस गांव में उत्पादित सब्जियां है, एकदम फ्रेश सब्जी। और आज मेले के लास्ट दिन है, इसीलिए यहाँ पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। जाते जाते एक और बात बताना चाहती हूँ। ये जो हम यहाँ पे बहुत सारा खाने की चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जियाँ देख रहे हैं, मछलियाँ देख रहे हैं। यहाँ पे आप जो मछलियाँ देख रहे हैं, ये एकदम ताज़ा मछलियाँ हैं और ये मछलियाँ इस गांव में ही उत्पादित मछलियाँ हैं, एकदम फ्रेश। कोई यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मछलियाँ पाएंगे। और मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, इस गांव में ये जो हिज़्बुत तौहीद के इमाम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही है, यहाँ पे 43 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो यहाँ पे लिए हैं। तो इसके द्वारा वो ये प्रूव कर दिया है कि ऐसे ही हम बांग्लादेश के हर एक गांव को स्मार्ट विलेज बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे और भी कई सारा ट्रेडिशनल फूड हम पाएंगे। यहाँ पे हम जो बांग्लादेश की ट्रेडिशनल मिष्टी है वो हम यहाँ पे पाएंगे, एकदम फ्रेश है। चाशीरहाट डेवलपमेंट फेयर की एक मैदान में, जो कि चाशीरहाट हाई स्कूल के मैदान में हो रही है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ आप लोग देख रहे हैं। तो इस मेले का जो स्पेशलिटी है, इस गांव में उत्पादित हर एक प्रोडक्ट को देकर इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पे 90% प्रोडक्ट इस गाँव में ही उत्पादित हो रहा है। तो स्पेशल थैंक्स टू इस मेले का जो आयोजक है, हिज़्बुत तौहीद के जो इमाम है जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि हिज़्बुत तौहीद जो आंदोलन है, ये एक इस्लामिक आंदोलन है। और हम ये हमेशा नहीं देखते हैं कि इस्लामिक आंदोलन के जो इमाम है वो ऐसे मेला की आयोजन करते हैं। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एक इस्लामिक आंदोलन के इमाम ऐसा बहुत खूबसूरत मेले के आयोजन किया है इस गांव के लोगों के लिए, जो कि बहुत ही कमेंडेबल है हमारे लिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिल रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो मछली यहाँ पे जो मछली मिल रहा है वो इस गांव में उत्पादित मछली है। और ये जो 43 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, इस 43 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पे कर्म संस्थान तैयार हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की। मैं और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं, पहले इस गांव में बहुत सारा लोग काम के लिए वो बाहर के देश में जाना चाहते थे, पर हिज़्बुत तौहीद के इमाम हुसैन मोहम्मद सलीम के आने से यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिया है, इसके द्वारा
बहुत लोगों के कर्म संस्थान इस गांव में हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे जितने सारे स्टॉल है, इसमें 90% स्टॉल इस गांव की है। यहाँ पे जो व्यापारी है, और एक बात बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे जो व्यापारी आप लोग देख रहे हैं, सब यहाँ पे ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि तृप्ति होटल, ये भी हिज़्बुत तौहीद के इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम इस होटल का भी फाउंडर है। यहाँ पे जो मिष्टी मिल रही है, मिठाई मिल रही है, वो भी हिज़्बुत तौहीद की जो इमाम है, उनकी जो एक प्रतिष्ठान है यहाँ पे मेहरात एग्रो फार्म, वहाँ पे जो फ्रेश काउ मिल्क है, उससे ही ये मिठाई तैयार होते हैं, एकदम फ्रेश है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी खाने की दुकान है, बहुत ही स्पेशल है, सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की बहुत सारा जिले की ट्रेडिशनल फूड भी यहाँ पे मिल रही है। तो ये मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ कि यही इस मेले की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे बाहर की कोई चीज़ नहीं लाया गया है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ आपको मिल रही है, सब इस गांव में उत्पादित प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन हर एक स्टॉल की दुकान में लिखा है कि ये अपने यहाँ पे उत्पादित प्रोडक्ट्स है। यही मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि यही इस मेले की स्पेशलिटी है। तो इसके द्वारा हिज़्बुत तौहीद ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो हिज़्बुत तौहीद के इमाम ने इस गांव में इतनी सारे इनिशिएटिव्स लेके, इतनी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके इस गांव को एक स्मार्ट विलेज के रूप दिए हैं। तो यही रूप हम बांग्लादेश की और सारी दुनिया की हर एक गांव में, हर एक शहर में हम ये रूप दे सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेशी जो ट्रेडिशनल फूड है, पीठा, ये मिल रहा है। ये जो पानी पूरी है, इंडिया में आप लोग बोलते हैं, ये पानी पूरी भी यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे रसगुल्ले से शुरू करके बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड आप यहाँ पे पाएंगे। तो और एक खुशी की बात ये है, कि यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे जितने भी व्यापारी देख रहे हैं, इन सब लोग की एक कर्म संस्थान हिज़्बुत तौहीद के इमाम ने यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। इसीलिए मैं एक सैल्यूट देना चाहती हूँ हिज़्बुत तौहीद के इमाम को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा लोगों के कर्म संस्थान की व्यवस्था किया है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग आए हैं, वो लोगों का कमेंट्स क्या है इस मेले को लेकर। और एक बात बोलना चाहती हूँ, इस मेले का आप लोग सवाल कर सकते हैं कि इस मेले में क्या नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, इस मेले में आप लोगों को जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है, यहाँ पे कोई इनडिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे कोई आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना हार्ड है, इतना अच्छा है कि आप लोगों को कोई चोरी होने की कोई डर नहीं है, चिंतित होने की भी कोई डर नहीं है। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि यहाँ पे इतना भीड़ हम देख रहे हैं इस मेले में, सब बहुत एंजॉय कर रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये मेला आपको कैसा लग रहा है? ये मेला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहीं रहते हैं, इस गांव में रहते हैं, तो पिछले 7 दिन से ये मेला चल रहा। तो इस मेले में आप लोग देख रहे हैं खुद ही कि कितना भीड़ है यहाँ पर। मेरा एक सवाल है आपसे। जी बोलिए। बहुत सारा लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक स्पेशल मेला है, तो ये स्पेशल बोलने के पीछे के कारण क्या है, अगर आप बोले तो? ये स्पेशल मेला जो बोला जा रहा है, इसके पीछे एक वजह है। मैंने एक वजह बोलना गलत होगा, बहुत सारा वजह में से कुछ खास हम बता रहे हैं आपको कि ये मेला एक बहुत ही प्रत्यंत अंचल जिसको बोला जाता है बांग्ला में, माने बहुत ही नीचे क्लास में एक गांव था एक वक्त, जो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही खराब था एक वक्त। तो ये हिज़्बुत तौहीद के इमाम का घर भी यहाँ पर है, हुसैन मोहम्मद सलीम उनका नाम है। तो ये गांव धीरे धीरे आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये डेवलप होते होते यहाँ आया कि इतना बड़ा एक मेला हो रहा है। आप लोग ख्याल कीजिएगा कि ये मेला का हर बैनर देखिए, साइन बोर्ड देखिए, तो ये मेला में जितना साइन बोर्ड देख रहे हैं सब में लिखा हुआ है ये लोग खुद ही प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट। वही प्रोडक्ट ये लोग इस फेस्टिवल में डिस्प्ले करके बिक्री कर रहे हैं, मेला में हिस्सा लिए हैं। तो ये एक वजह है जो यहाँ पर नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और एक बात है
कि इस एक दौर यहाँ था कि यहाँ का कुछ लोग मतलब ज़्यादातर लोग अनाबादी ये इलाका है, तो ये इस इलाका में ज़्यादातर आदमी लोग विदेश चले जाते हैं। हाँ। तो अब नहीं जाते हैं, अब यहाँ काम करते हैं। उन लोग का एक वैकेंसी हुआ है, तो ये एक वजह है। और एक वजह है कि ये पूरा मेला में कोई इनडिसिप्लिन कोई काम नहीं है, इफ टीजिंग नहीं है, आपका यहाँ पर ही हिफाजत है। लड़की लोग कोई डिस्टर्ब किसी को नहीं कर रहा है, तो ये एक वजह है। कुछ दिन पहले यहाँ पास ही गाँव में एक मेला हुआ था, वहाँ पर मारामारी भी हुआ। मेला थाना हर मेले में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी दिन है, नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह हो। हाँ, तो ये एक खास वजह और एक है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, जिनके लीडरशिप पे हो रहा है, वो है इसी गांव का एक शख्स जिनका नाम है हुसैन मोहम्मद सलीम, हिज़्बुत तौहीद के इमाम। तो हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं उनका, शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह का, जो इतना खूबसूरती एक मेला का इंतजाम हुआ है। और आप लोगों को भी शुक्रिया जो आप लोग भी यहाँ आए। दर्शकों, आप लोग सुने हैं कि इस मेले का स्पेशल वजह क्या है। बहुत सारा वजह उन्होंने बोले हैं। इसके पीछे मैं जो बोलना चाहती हूँ, हिज़्बुत तौहीद के इमाम एक इस्लामिक आंदोलन का नेता होकर भी इस गांव में एक इतना अच्छा, इतना बड़ा एक मेले के आयोजन किया है, जहाँ पे वो बहुत बार बोलने की कोशिश कर रहे थे कि इस मेले में कोई इंडिसिप्लिन का कोई जगह नहीं है। या इस गांव में और एक मेले हुए थे, वहाँ पे मारामारी की भी घटना घटी है, पर इस मेले का आज लास्ट दिन है, फिर भी इस मेले में इतना भीड़ होने के भी बावजूद यहाँ पे कोई मारामारी की कोई घटना यहाँ पे नहीं घटी है और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। डियर ऑडियंस, हम अब दो लोगों से बात करेंगे। आपको देखते हैं वो कहाँ से आए हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस मेले में कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए हैं ढाका जात्रावाड़ी से। ढाका से आए हैं नोआखाली में? हाँ, ढाका से नोआखाली में आए हैं। अरे यहाँ आके तो पूरा माने क्या बोले स्ट्रेंज हो गए, जैसे कि कपड़ा लत्ता सब कुछ है, इसके साथ जो है कच्चा बाजार भी है, चलो हाँस है, मुर्गी है, तो एक साथ सब कुछ कंप्लीट हो गया। यहाँ से कुछ लो, वहाँ से कुछ लो, झमेला एक बार क्लियर। मगर और सब मेला में जाने से कपड़ा मिलता है, जूता चप्पल सब मिलता है, मगर यहाँ से नहीं मिलता है। हाँ, और यहाँ के बारे में सबसे बड़ा बात हुआ, आज का मेला में ये सबसे बड़ा हाँस है। अच्छा अच्छा। तो हम जब आए हैं छुट्टी वाले दिन, ढाका से आए हैं, तो अब ढाका से जब आए हैं तो सबसे बड़े वाले की नहीं है, ये भी हमारा शौक है। अच्छा, इसीलिए जो सबसे बड़ा हाँस है, सबको ये दाम बोला मगर खरीदा नहीं। अच्छा, तो सबसे हाईएस्ट दाम उठा 2500, तो हम उनको बोले जो 2500 दाम उठा है, वक्त भी काफ़ी हो गया है, अब घंटे बाद हम चल जाएंगे। तो बोले कुछ ज़्यादा दे के ले जाइए, तो हम उसको और 126 दे के डील फाइनल कर लिए। के बारे में आपका क्या बोलना है? प्राइस कैसा है हर एक दुकान में? हर एक दुकान में प्राइस समझिए पैकारी के भाव है। अच्छा, बोले तो बिल्कुल सस्ता। और व्यापारी के व्यवहार कैसा है? दुकानदार का जो क्वालिटी होनी चाहिए, स्मार्टनेस भी है, सब कुछ अच्छा ही लगा। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो सामान नहीं खरीदे तो बिहेव खराब करता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब दुकानदार मीठा व्यवहार है, तो अच्छा ही लगा। और एक सवाल है आपसे कि एक इस्लामिक आंदोलन का इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम जो है, वो उन्होंने इस मेला का आयोजन किया है, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इनके बारे में कहना है, आज से 1400 साल पहले जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार का जो सिस्टम किए थे, उस सिस्टम और आज का जो मेले का सिस्टम है, ये काफी मिलता जुलता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ का जो आदमी लोग है, यहाँ का जो रिस्पेक्ट करता है, बाजार से दुकानदार कस्टमर, काफी अच्छा व्यवहार है। और समझिए हम लोग एक बात सुने थे काफी दिन से, जो एजुकेशन बैकबोन ऑफ ए नेशन, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये रियल इस्लाम बैकबोन ऑफ ए नेशन। हम लोग का चिंता था जो अच्छा पढ़ाई करने से जाति के लिए कुछ होगा, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर रियल इस्लाम कायम कर जाए तो यही जाति का मेरुदंड है। यहाँ आके आज ऐसा कुछ लगा, रियल इस्लाम बैकबोन ऑफ ए नेशन, ये यहाँ देखने में बात समझ में आया। और जो आदमी लोग है रियल एजुकेशन, बट यहाँ तो माने हम लोग का यहाँ पर ढाका में बोलिए, लड़के बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, खाली पैसा और पैसा, पढ़ाई लिखाई कोई खबर नहीं, समझे। तो ये लोग बोल रहा है रियल एजुकेशन देगा, बट ये भी नहीं मिलता है। मगर यहाँ पर आके देखे नूरुल हक उच्च विद्यालय, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आज देखने में आया यहाँ इन लोग का जो है प्रोग्राम किया था, सेकंड हुआ है, तो हम लोग को भी अच्छा लगा। तो यहाँ से अगर कोई लड़का पास होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने का कोई सिस्टम होता है, तो हम लोग भी अपना लड़का बच्चा भेजेंगे।
अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए। हम लोग का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। और यहाँ जो है, यहाँ का आदमी लोग है, यहाँ एक चीज़ देखे, हम जितना मेला में किए साला मोबाइल ले जाता है या पैसे लेके चल जाता है या धक्का धक्की मारा मारी, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कई दिन से घूरे हैं, 2 दिन से, कल घूरे हैं, आज घूरे हैं, सुबह घूरे हैं, शाम घूरे हैं, ना कोई चोर आया है, ना कोई मोबाइल चोर आया है, ना पैसा चोरी करना आया है, कोई भी नहीं है, और धक्का धक्का भी नहीं है। माने समझिए जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। यहाँ लगता है जो हम सुरक्षित है। और सब मेला में जो है पाकिट पकड़ के चलो, मोबाइल का सुरक्षा चाहिए, मगर यहाँ ऐसा। और यहाँ एक चीज़ देखे हैं, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ कोई पुलिस देखे नहीं, तो ये बात समझ में नहीं आया। बट पुलिस नहीं है, पर यहाँ का आदमी लोग का अंदर डिसिप्लिन है, काफ़ी अच्छा लगा। प्रिय दर्शकों, आप सुने हैं कि ढाका से आए हुए एक गेस्ट जो इस मेले में आकर बहुत ही सेटिस्फाइड है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को इस मेले में आके बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा है। और उनकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हर एक मेले में जाके ना एक डर लगा रहता है हर एक आदमी को कि पॉकेट पकड़ के चलो। ये जो पॉकेट मार की वजह से ये जो डर रहता है हर एक मेले में, वो इस मेले में उन्होंने नहीं देखा है और खुद को बहुत ही सुरक्षित वो लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छा लगे। इस मेले के द्वारा आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि हिज़्बुत तौहीद क्या क्या इस गांव में कर रहा है। इस एक गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए हिज़्बुत तौहीद के इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे हिज़्बुत तौहीद के इमाम ने जो किया, यहाँ पे हम जहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये हिज़्बुत तौहीद के इमाम के द्वारा प्रतिष्ठित एक स्कूल है। इस गांव में उन्होंने एक स्कूल प्रतिष्ठित किया है, इस गांव में उन्होंने एक मस्जिद प्रतिष्ठित किया है, इस गांव में खाने के लिए फूड इंडस्ट्री भी उन्होंने प्रतिष्ठित की है और इन सब के द्वारा बहुत सारे लोगों के कर्म संस्थान की भी उन्होंने व्यवस्था की है। तो इन सब से ये प्रमाणित होती है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे जितनी भी अनाबादी ज़मीन थे वो सारे ज़मीन हिज़्बुत तौहीद के इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम ने आबादी की व्यवस्था की है। तो लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन है कि हिज़्बुत तौहीद असल में क्या चाहता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस मेले के द्वारा हिज़्बुत तौहीद के इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम ने ये प्रूव कर दिया है, हिज़्बुत तौहीद जो चाहते हैं डेवलपमेंट चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मैं एक इंटरव्यू लिया हूँ, उन्होंने बोले थे कि वो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। वो यहाँ पे जो चेहरा था इस गाँव का, उस चेहरे को हिज़्बुत तौहीद के इमाम एक इस्लामिक आंदोलन का नेता होकर भी उन्होंने इस चेहरे को बिल्कुल बदलाव लेकर आए हैं। यहाँ पे जितनी भी अनाबादी ज़मीन थे वो आबादी कर चुके हैं, यहाँ पे फूड इंडस्ट्री दिए है, यहाँ पे मस्जिद दिए है, यहाँ पे स्कूल भी उन्होंने प्रतिष्ठित किए हैं। तो इन सब कुछ दिखाकर मैं ये बोलना चाहती हूँ, हिज़्बुत तौहीद क्या चाहता है, हिज़्बुत तौहीद चाहता है तरक्की, हिज़्बुत तौहीद चाहता है डेवलपमेंट। तो ये बोलकर आज मैं इस मेले के मैदान से भी विदाई लेना चाहती हूँ। सबको मेरी सलाम वालेकुम। आप लोग जहाँ भी रहिएगा अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम वालेकुम।